नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भाजपा नेता स्मृति ईरानी जब बोलती है तो कांग्रेस थर थर कांपने लगती है, क्योंकि स्मृति ईरानी विपक्ष को अच्छे से जवाब देना जानती है। चुनाव के अलावा जुबानी जंग में भी ईरानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हरा देती है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। अब एक बार फिर से स्मृति ईरानी राहुल की बैंड बजाने मैदान में आ रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे, राम माधव समेत कुल 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनका कमबैक हुआ है। अमेठी की सांसद रही स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब स्मृति ईरानी को लेकर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को यूपी की जिम्मेदारी दी जाएगी। जानकारों की माने तो स्मृति ईरानी को लेकर पार्टी की सक्रियता के पीछे उत्तर प्रदेश की सियासत भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अमेठी में चुनाव हारने के बावजूद यूपी की राजनीति में उनकी पकड़ और पहचान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्हें एक मजबूत और आक्रामक चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी मिलना सियासी तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी उनके अनुभव, लोकप्रियता और तेज तर्रार अंदाज का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ बड़े स्तर पर करना चाहती है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति ईरानी की सियासी सक्रियता को देखते हुए बीजेपी पहले भी उन्हें बंगाल और असम जैसे राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका दे चुकी है। अब पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश पर है, जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी-मार्च के आसपास यूपी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भी एक अहम राजनीतिक चेहरे के तौर पर आगे किया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका बेबाक और आक्रामक भाषण अंदाज माना जाता है, जो चुनावी मंचों पर जनता के बीच प्रभाव पैदा करने में मदद करता है। पार्टी महिला और युवाओं के वोट बैंक पर ध्यान दे रही है। वहीं स्मृति कई भाषाओं में भाषण दे लेती है। महिलाओं में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा उनका रुख आक्रामक भी रहता है। ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव के अनुकूल माना जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी यूपी में राहुल गांधी की बैंड बजाएंगी, क्योंकि राहुल की नजर यूपी पर है और अगर कोई उन्हें हरा सकता है जुबानी जंग में तो वो है स्मृति ईरानी। यही वजह है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने बीजेपी का मजबूत जवाब बन सकती है। हालांकि राजनीति में किसी को हराने का दावा सिर्फ बयानबाजी के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मृति ईरानी की खासियत उनका बेबाक अंदाज, तीखे तर्क और विपक्ष पर सीधे निशाना साधने की क्षमता है। राहुल गांधी की यूपी में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बीच बीजेपी अगर स्मृति ईरानी को आगे करती है तो मुकाबला सिर्फ चुनावी रणनीति का नहीं, बल्कि विचारों और राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई का भी बन सकता है। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी। इस जीत ने उन्हें बीजेपी की सबसे चर्चित महिला नेताओं में शामिल कर दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता और पार्टी में भूमिका खत्म नहीं हुई। वहीं राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर स्मृति ईरानी ने बीजेपी के आलाकमान का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता का सृजन किया तथा उस संगठन में योगदान देने हेतु राष्ट्रीय महामंत्री का असाधारण दायित्व दिया जाना कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था का सम्मान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के नेतृत्व में संगठन की सेवा एवं योगदान देने का ये अवसर मेरे लिए निष्ठा एवं समर्पण का विषय है। तो फिलहाल स्मृति ईरानी को लेकर यही चर्चा हो रही है कि वो राहुल गांधी की बैंड बजा सकती है यूपी चुनाव में। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि स्मृति ईरानी यूपी चुनाव में राहुल गांधी की बैंड बजा सकती है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।